तो आज बच्चों हम लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। लाइट लाइट होता क्या है? तो लाइट के बारे में हम कहते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम डेफिनेशन वाइज बात करें तो हम कहेंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, इससे हम करते क्या है? विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये बात तो आप जानते हो। अच्छा, अब क्या है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लाइट की स्पीड बहुत ही हाई होती है। तो लाइट ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट इतनी स्पीड चलती है और यही स्पीड अब तक की सबसे हाईएस्ट स्पीड। so this is this is the highest speed possible। this is the highest speed possible। इससे ज़्यादा कोई स्पीड पाई नहीं गई। अच्छा, अब क्या है, लाइट के कुछ फिनोमेना हैं। इनमें से कुछ फिनोमेना हमें पढ़ने हैं। जैसे आपने सुना होगा रिफ्लेक्शन के बारे में और रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो लाइट है टू मेन फिनोमेना। लाइट हैज टू मेन फिनोमिनन। लाइट हैज टू मेन फिनोमिनन। ठीक है, एक क्या है, एक को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन और दूसरे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो लाइट के दो अलग अलग फिनोमिना है। ठीक है, अब इनमें से एक के बारे में हम अभी आज पढ़ने वाले हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं? रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। तो बच्चों आप लोग डाल लेंगे हेडिंग रिफ्लेक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। हम पढ़ेंगे आज रिफ्लेक्शन के बारे में। अच्छा, इस पे देख लेना REFLECTION। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब भी हम किसी लाइट को किसी मिरर पे डालते हैं तो बाउंस बैक हो जाता है। अच्छा, बाउंस बैक होता है क्यों है? तो मान लो कि अपने पास एक मिरर है। ये अपने पास क्या है? एक मिरर है। अब हमने इस पर लाइट डाली, तो अगर ऐसे लाइट आती है तो फिर ऐसे चली जाती है। ऐसे हुआ क्यों? क्योंकि ये लाइट इस पर्टिकुलर बाउंड्री के राइट साइड में नहीं आ सकती। मतलब इस पर्टिकुलर बाउंड्री के राइट साइड में नहीं आ सकती, इसलिए बाउंस बैक हो जाता है। अब इसी बाउंस बैक को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे भाई? बाउंसिंग 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 बैक ऑफ ray of light is called is called is called reflection। तो बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब लाइट का बाउंस बैक होना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अच्छा, बाउंस बैक कहाँ से होती है? तो फ्रॉम, जहाँ से पास नहीं कर सकती, फ्रॉम अ मीडियम which it cannot pass।
बात सुन में आ रही है? तो कई सारे मीडियम ऐसे होते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो दूसरा मीडियम अलाउ ही नहीं करता कि यहाँ से लाइट पास हो। तो ऐसे मीडियम जहाँ से ये पास नहीं हो सकते वहाँ से बाउंस बैक हो जाते हैं। ऐसे मीडियम जहाँ से पास नहीं होते वहाँ से क्या होता है, बाउंस बैक हो जाते हैं, और इसी बाउंस बैक होने को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। राइट। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं, तो अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ेंगे क्योंकि इनके कुछ अपने लॉज, तो जरा ध्यान दें कि ये लॉज क्या है। ठीक है, जब भी कुछ ना समझ में आए तो आप लोग वीडियो को पॉज करें और आगे देखें। ठीक है, मतलब वीडियो को पॉज करके दोबारा देख ले, कुछ लिखना हो तो उसके लिए वीडियो को पॉज कर ले। तो हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसमें देखो जरा पहला लॉ क्या है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम मानते हैं कि अच्छा रिफ्लेक्शन होता क्या है, कहाँ है मेनली ये होता है किसी मिरर से। तो हमने मान लो कि यहाँ पर एक मिरर ले लिया। अब ये हमने एक लाइन बनाई जो इस मिरर पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री हमने मान रखा। अच्छा, तो अब अगर मान लो कि कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, तो जो रे ऑफ लाइट आई है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इंसिडेंट। जो रे ऑफ लाइट आई है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब फिर ये बाउंस बैक होके ऐसे जाएगी। अब जो गई है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड। जो गई है उसको हम बोलेंगे बेटे रिफ्लेक्टेड रे। अब पहला लॉ क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रे, अच्छा, और ये जो हमने बनाई है क्योंकि ये 90 डिग्री पे है तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल कहते हैं इसको। तो कहा गया, अब पहला लॉ क्या है उसको जरा समझो। तो पहले लॉ में कहा गया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ये सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे कौन सी वाली है, इंसिडेंट रे नॉर्मल, इंसिडेंट रे नॉर्मल। अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे डायग्राम है तो इस साइड में हम लिखेंगे इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन सेम प्लेन। ये कहा गया कि ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। अब एक ही प्लेन से का मतलब, प्लेन का मतलब जैसे मान लो एक्स वाई, जैसे मान लो अपनी एक कॉपी ले लो। अब उस जो कॉपी का जो सरफेस है वो एक प्लेन है। अच्छा, उस कॉपी का जो सरफेस है वो एक प्लेन है। तो अब कहा गया कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे सारे एक उसी उसी सरफेस पर लाई करेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि हाँ सरफेस से ऊपर जा रहा हो। अगर सारे उसी सरफेस पे लाई करेंगे, अगर एक ही सरफेस पे सारे लाई करते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ हमारी चीज़ सही है। अगर ऐसा नहीं है तो वो चीज़ उसको हम लाइक नहीं कह पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ में तो सबसे पहले सेकंड लॉ से पहले हम कुछ चीज़ें डिफाइन करते हैं कि भाई इंसिडेंस एंगल क्या होता है। तो उससे पहले हम डिफाइन करेंगे भाई इंसिडेंस इंसिडेंस एंगल डिफाइन करने वाले हम लोग। देखते जरा इंसिडेंस एंगल क्या होता है। इन्होंने कहा भाई कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल। तो नॉर्मल तो हम क्या लिखेंगे भाई, एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल, एंगल बिटवीन
तो हम लिखेंगे भाई एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड तो क्या करने वाले हैं हम लोग एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पर। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is called as incident is called as incidence angle। ठीक है, और इसको हम लोग नॉर्मली आई से डिनोट करेंगे, तो लिखेंगे इट इज denoted by it is denoted by I। अच्छा, ऐसे ही कहा गया। अब ऐसे इन्होंने एक और टर्म डिफाइन किया और उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड टर्म क्या है, एंगल ऑफ सेकंड टर्म है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड टर्म को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहा गया कि नॉर्मल। अब इसको कहा गया एंगल बिटवीन क्या क्या है। अब यहाँ पर है नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर इसको हम क्या करेंगे आर से, इसको हम लिखेंगे आर से। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को अगर अपने डायग्राम में दिखाएं, तो जो हमारा डायग्राम है उसमें अगर हम इन दोनों एंगल्स को दिखाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जरा आप ध्यान दोगे तो इसी को हम बोल देंगे आई। इसको हम क्या कहेंगे आई, और इसको हम क्या कह देंगे बेटे आर कह देंगे। अब देखो अभी तक हमने सेकेंड लॉ पढ़ा नहीं है। अब देखो सेकेंड लॉ कहता क्या है। सेकेंड लॉ कहेगा कि आई बराबर आर होता है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ है क्या, देखो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सेकेंड लॉ। रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम क्या कहता है। अब वो कहता है एंगल ऑफ incidence is equals to angle of
इक्वल्स टू एंगल ऑफ यानी कि ये कहते भैया कि आई बराबर क्या होगा आर होगा, ये कहता है अपना सेकंड लॉ। ठीक है, तो ये दोनों ही लॉज आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो सब लोग